या हेलो। ये आपका साधना का होम पेज रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें आपको सारी चीज़ें दिखा दिया था। फिर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, उसमें यूज़र की तरह लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ये लॉगिन का बटन है, और लॉगिन का बटन जाने के बाद आपको यहाँ साइनअप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ। जैसे कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, इस बार सिंक कर देता हूँ। ठीक है, और ईमेल आईडी में डाल देता हूँ एक ऐसे ही डमी। जैसे ये शायद मैंने रजिस्टर कर रखा होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ 1112 कर देता हूँ। मोबाइल नंबर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड कंट्री इंडिया डाल देता हूँ। एज में 56, देन जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड में सेट कर देता हूँ 1234, दोनों में सेम रहेगा, कंफर्म। देन इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करूँगा तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। जैसे कि और जैसे मैं उसको अगर लॉगिन करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने ईमेल आईडी में डाला था Avinash1122, देन एंड पासवर्ड में मैंने डाला था 1234, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से इमेज अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियली हमारा इमेज अपलोड नहीं था। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैं इमेज ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अपलोड इसको कर देता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये तो रहा बस इमेज का पार्ट। एंड लॉगिन करने के बाद आपका पेज, होम पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। देन कम्युनिटी सेक्शन पे आप होवर जैसे करोगे तो आपको आस्क क्वेश्चन एंड चैट रूम का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर हम आस्क क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ डमी क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछने, ये क्वेश्चन सारे यूजर को विजिबल होंगे, एडमिन को भी विजिबल होंगे, सारे यूजर मास्टर्स तीनों रोल को विजिबल होंगे। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन पूछना होगा यहाँ पे, वेयर आर यू स्टेइंग, ओके, देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी तुरंत क्लिक करा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि करंट इमेज, जैसे कि इमेज अभी अपलोड हुआ तो अपडेट नहीं हुआ, तो लेस देन 1 मिनट से पहले, जैसे कि मैंने दूसरे वाले आईडी से करा था वहाँ से, तो मेरा नाम वगैरह भी आ गया था। अगर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो जो मैंने नाम डाला था अविनाश सिंह, अभी वो नाम एंड टाइमिंग कितने देर पहले हुआ था, जैसे मैंने कि 11 मिनट पहले कर रखा था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गए। एंड अभी मैंने आपके सामने एक लाइव करा, तो एक एक मिनट के पहले मैंने जो करा था। अगर कोई यूज़र अनदर यूज़र लॉगिन करता है और उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहता है, जो भी है, कर कुछ करना चाहता है, तो यहाँ से उस क्वेश्चन को आंसर करके यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करके उसको रिप्लाई कर पाएगा, और ये क्वेश्चन यहीं पे ऐड हो जाएंगे। देन ठीक है, ये रहा आपका सर्च बार। आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे आप उसको सर्च कर पाएंगे। और ये सॉर्टेड फॉर्म, सॉर्टेड वाला में अभी ये टैब काम नहीं कर रहा, बस 2 मिनट के काम है, इसको मैं कर देता हूँ अभी। एंड अगर हम इसके बाद चैट रूम्स के ऑप्शन पे जाएं, तो यहाँ पे आप, ये चैट रूम पर्सनल टॉक के लिए बनाया गया है, मतलब कोई भी किसी को चैट कर सकता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हेलो लिख कर अभी तुरंत कर दूँ और इस पर क्लिक करूँ, तो देन ये चीज़ में नए डेटा में काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको दूसरा वाला लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ। इसमें अगर मैं चैट रूम पे जाऊँ, देन इसके बाद अगर मैं हेलो मैसेज करूँ, तो ये सारी टोटल मैसेजेस आ गई। क्योंकि वो जो मैंने आईडी लॉगिन करी थी, वो ईमेल आईडी वैलिड नहीं थी, दैट्स वाई इसकी वजह से हमारा ये एक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जैसे कि इसमें मैसेज करा, तो ये चीज़ आ गई। अगर मैं दूसरे आईडी से आपको अगर लॉगिन करके सेम चीज़ अगर दिखाऊं, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दोबारा मिल जाएगी। जैसे कि मेरा एक दूसरा आईडी है, यहाँ पे इस यूआरएल को खोलूँ, एंड देन पहले मैं इसको लॉग आउट करूँगा, एंड इसको लॉगिन करूँगा अपने ईमेल आईडी से। क्योंकि ईमेल आईडी हमारी जो होती है वो करेक्ट ईमेल आईडी लेती है, तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए वो हमारी ले रही है। देन अगर कम्युनिटी वाले सेक्शन पे जाऊँ,
और मैं पीछे कर मैसेज करूँ है, तो ये आपको मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसा कि आपने अभी मैंने जस्ट 12:37 में एक मैसेज करा था, 12:38 में यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा होगा। आपने जो मैसेज करा वो राइट साइड में आ रहा है, और किसी और ने मैसेज करा वो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है। उसकी इमेज टाइमिंग के हिसाब से किस डेट को करा और क्या मैसेज करा, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा, और ये इमेज की अकॉर्डिंगली आपको भी ये चीज़ दिख जाएगा। तो हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब चौथे सेक्शन पे चलते, इवेंट वाले सेक्शन पे। अगर इवेंट वाले सेक्शन पे हम चलते, ये कुछ डमी है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्योंकि यूज़र इनिशियली स्टेज पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रहा है। जब वो अपडेट कर लेगा देन वो, तब हम उसके डेट ऑफ बर्थ एक्सेस करके यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो मैंने लॉजिक लिख कर रखा है, जैसे डेटा आते हैं तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और जैसे कि अपकमिंग फेस्टिवल्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अपना बना दिया है, थोड़ी डिज़ाइन इधर उधर हो गई है, मैं इसको कर लूँगा थोड़ी देर में। देन अगर मैं यहाँ पे मैंने पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, जिससे कि आप कोई भी इमेज अपलोड कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार ट्राई करा था, तो राम भगवान का मैंने यहाँ पे अपलोड करा था। देन यहाँ पे इवेंट का नाम एंड इवेंट का किस डेट पे, टाइमिंग, डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना वहाँ पे आप लोग ऐड कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके यहाँ पे देता हूँ। जैसे मैं अपना इमेज ही अपलोड कर देता हूँ, एक डमी टाइप का मैं भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। देन इसके बाद मैं अगर पोस्ट करूँ तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगी। आपकी जो जो भी इमेज होगा, इमेज यहाँ पे आ जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है, जैसे मैंने छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा था, दैट्स वाई ये छोटा ही आ रहा है, ये भी आ रहा है। अगर मैं पूरा अगर लिखता तो इवेंट्स का जैसे कि नाम आप लिख सकते हो। देन उसके बाद आप अपना डेट वगैरह डालोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हमारा रहा इवेंट वाला सेक्शन। और इवेंट वाले सेक्शन में बस इतना ही पार्ट था हमारे पास। ये मैंने एडमिन का आईडी लॉगिन कर रखा है। देन इसके बाद मैं एसेट्स पे जाऊँ। एसेट्स वाले में सेम थिंग्स रहेंगे, आप इमेज यहाँ से अपलोड कर पाओगे। इवेंट का नाम मैंने इवेंट रखा है, बट मैं इसको थोड़ी देर में चेंज कर दूंगा। मतलब ब्लॉग्स करने हैं बस, वो ओवर राइडिंग जो हुए ब्लॉग करके, और इसके कंटेंट का नाम आप करने के बाद ये इमेज एंड कंटेंट जो भी है। और जैसे कि मैंने आपने इनिशियली बताया था कि हमें यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी डालने हैं, तो ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे वैसे कर सकते हो। इमेज अपलोड करके वीडियो की लिंक दे सकते हो इस वाले सेक्शन में, और वीडियो का जो भी आपका हेडिंग होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, दैट्स आप यहाँ पे अपलोड करके लिख कर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार दोनों में सेम लॉजिक है, इवेंट्स वाले एंड एसेट्स वाले में दोनों में सेम चीज़ें चलेंगी। जैसे कि आपने एक रिक्वायरमेंट बताई थी पीडीएफ, जैसे कि कोई भी कथा हो, महाभारत की जो भी बुक वगैरह जो पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं, तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। कई इमेज अपलोड करके नाम डालकर उसके लिंक यहाँ पे आप अगर डालोगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो और चलते हैं हम साधना वाले सेक्शन में। साधने वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो जितने ने आपने कंडीशन बताए थे, जितने भी आपने पॉइंट्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीज़ इसमें सेट कर दिया है। जैसे कि और ये साधना दिन भर में एक बार ही एक इंसान फिल कर पाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस में तो नहीं, मैं आपको कंसोल में यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें दिखा पाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली डेटाबेस में क्या सेंड करा हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसा कि भी कोई भी यूजर अगर चाहता है कि मैं आज का साधना फील करना चाहता हूँ कि मैंने आज क्या क्या एक्टिविटीज़ करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी वन को। और कोई भी इंसान एक बार में कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ से चेंज किया तो वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, देन ये सिलेक्ट कर लिया, देन ये इसमें ये प्रेजेंट, इसमें चलो अपसेंट कर दिया। देन इसमें वन बुक एंड इसमें यस कर दिया। अगर मैं कंसोल को प्रिंट करके क्लीन करके दिखाऊं, तो अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो सबमिट पे जैसे भी मैं क्लिक करूंगा, जो भी आपको कंसोल में यहाँ पे जो दिखेगा वही डेटा मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। और अगर आप कल के दिन अगर उसका डेटाबेस में जाकर उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो सारी एक्सेल फॉर्मेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि आपको टोटल पॉइंट्स मिले हैं 80, वो आपके पॉइंट एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके जो इनिशियल पॉइंट्स थे उसमें। देन उसके बाद ये जो डेटाबेस में आपके चले जाएंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, आपने कौन सा बटन सेलेक्ट किया था और पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। जैसे कि आज
है, मतलब 30 जून है तो 30 जून को आपको डेटा यहाँ पे ये सारे फिल हो जाएंगे। और एक यूज़र एक दिन 24 घंटे में एक बार ही फिल कर पाएगा। एक बार जब उसने फिल कर दिया तो दोबारा फिल नहीं कर पाएगा। और मैंने अभी एडमिन का पोर्टल लॉगिन करा है तो इसलिए मेरे को एक्सेस है कि मैं कितने बार भी फिल कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, अब साधना वाला भी हो गया। एंड देन मैं अगर यहाँ पे चलूँ तो यहाँ आपको अपडेट का सेक्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आप अपना इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड नाम, एज, जेंडर, कंट्री, मोबाइल नंबर आप जो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप मैंने डिलीट का भी बटन दे दिया। आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो परमानेंटली, कि आप चाहे तो एडमिन कर सकता है या तो फिर सेल्फ यूजर भी कर सकता है कि मैं अपना अकाउंट कंटिन्यू नहीं रखना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर पाऊंगा। यहाँ साइन आउट का बटन दिया होगा। और देन मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहूँ तो अगर एडमिन का पोर्टल में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हम्म, ये आपका एडमिन का पोर्टल रहेगा। वहाँ पे लॉगिन करने पे आपके ग्रेस पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे, सारी चीज़ दिख जाएंगे। चैलेंजेस सेक्शन ये है, लॉग आउट का बटन है, लॉग आउट का बटन है। देन यहाँ पे मैंने अभी कोई ग्राफ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमारे पास डेली रूटीन के हिसाब से डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा है कि एक वीक का डेटा, फिर मंथली वाइज डेटा, एक महीने के पिछले एक महीने में कौन टॉप पे है, पिछले एक हफ्ते में कौन टॉप पे है, तो मैं उस डेटा को शो कर पाऊंगा। क्योंकि ये डेटा अगर हमारे पास मिल जाते हैं यूजर होते रहेंगे तो। और टोटल हमारे पास कभी एक्टिव यूजर कितने हैं तो 5, मैंने 5 डमी डेटा डाले थे। टोटल पॉइंट्स के हिसाब से आपको लीडर बोर्ड भी दिख जाएंगे। ये आपके एडमिन के पोर्टल से मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अगर यूजर के लॉगिन पोर्टल से देखोगे तो आपको, अगर लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाले इंटरफेस आएंगे जिसमें आपको दिख जाएंगे कि डेवोटीज की लिस्ट दिख जाएंगे, किन नाम और उसके उनके पॉइंट, पॉइंट सॉर्टेड फॉर्मेट में होगा। ये ये टॉप 1 पे है तो उनके पॉइंट 1, जिनके पॉइंट ज़्यादा है वो पहले दिखेंगे। देन उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके एक्टिव यूज़र के डेटा है। अगर आपको ये डेटा डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे एक बटन आएगी, जो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद अगर एडमिन डीएक्टिवेट करता है तो उसको वो डेटा नहीं दिखेंगे। एंड ये रहा आपको डाउनलोड का बटन। अगर आप जो भी एक्टिविटी पिछले 1 वीक, 1 महीने, एक महीने में जो आपने करा है वो आप इस बटन पे क्लिक करके उस डेटा को एक एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके एक्सेस कर पाएंगे। बाकी और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने टू डे टेस्ट, मतलब ये भी 24, मतलब जब जब क्वेश्चन चेंज होंगे तब तब ये चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करा है तो मैं अगर ये इनिशियली क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो कुछ किसी एक को सेलेक्ट करके, क्योंकि सारे एमसीक्यू मैंने बनाए हैं जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप यहाँ पे एक सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये तो हमारा, और यहाँ पे आप सबमिट करने पे आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। तो आई होप ने आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। देन उसके आगे की चीज़ें मैं अगर बताऊँ तो आप इन फ्यूचर, चलो आपको क्वेश्चन चेंज करने होंगे तो आप एडमिन लॉगिन करेगा। क्वेश्चन चेंज करने के लिए कुछ नहीं, बस एडिट का बटन मिलेगा, आप एडिट पर क्लिक करोगे तो ये इनपुट बॉक्स टाइप का आपको खुल जाएगा। आप यहाँ से चाहोगे तो कुछ भी लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को चेंज कर दोगे, और क्वेश्चन चेंज करने के बाद सारे यूजर को एक्सेस हो जाएगा कि हाँ, नए क्वेश्चन मिल, पेपर, टेस्ट पेपर जो भी है आ गए हैं, हमें उसको देना है। अगर आप जब और अगर एक यूजर टेस्ट दे देता है, ठीक है, अगर कोई यूजर अगर टेस्ट दे देता है वो फिर दोबारा उस टेस्ट को नहीं दे पाएगा जब तक वो, अनलेस अनटिल, जब तक वो क्वेश्चन दोबारा से फिर चेंज ना हुआ हो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप एडमिन पैनल से आपको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज योर नेम। ओके, ये जैसे कि आप नाम दे सकते हो कुछ भी, ए, बी एंड सी, जो भी है, डी। आप यहाँ पे इसका आंसर भी पुट कर पाओगे। आंसर जो भी एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपको यहाँ पे पुट कर देना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सारे 10 क्वेश्चनों को आपको ऐसे करके आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे। जो नए आने वाले यूजर्स होंगे, जो यूजर एक्टिव यूजर होंगे, उनको
नए क्वेश्चन से फिर से देने का एक्सेस मिल जाएगा। एंड आई होप कि अब कोई भी चीज़ें नहीं छूटी होंगी। हाँ, और एक मास्टर का ऑप्शन जो रह गया था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, तो मैनेज अकाउंट पे आप जैसे भी क्लिक करोगे तभी मैंने इसका राउट नहीं ऐड करा है, बस उसको राउट को ऐड करके मैं एक चीज़ 2 मिनट की मैं उसको भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। एंड आप यहाँ पे इसको अगर लॉग आउट करोगे तो आपको सारी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा।